आज का आहार शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करेगा। पर बात ये समझनी जरूरी है कि शरीर की गर्मी को कम क्यों करना है। तो वीडियो के एंड तक आप जब देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आज की रेसिपी है जिसका नाम है लौकी मूंग दाल चीला। और सच बताऊं तो जैसे इसका नाम बोरिंग है ना, उससे ठीक उल्टा इसका टेस्ट होता है। मतलब ये इतना टेस्टी होता है कि आप इसको ढाबा स्टाइल चीला भी बोल सकते हो। मैंने तो इसे पहली बार अपनी बुआ के घर खाया था। जब बुआ इसे बनाती थी तो मैं यूं ही पूछ लेती थी कि बुआ आप इसको क्यों बना रहे हो। मतलब मैंने तो कभी इसको अपने घर में मम्मी के हाथ से तो नहीं खाया है, आपके यहाँ ही पहली बार खाया। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं ये आपके फूफा जी के लिए बनाती हूँ, डॉक्टर ने हमें उनके लिए बोला है ये बनाने को, इससे एसिडिटी और हीट वगैरह थोड़ा कम होता है उनके शरीर का। तो फूफा जी आपके लौकी की सब्जी वगैरह नहीं खाते, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है लौकी। तो मैं इसको चीले के फॉर्म में बनाती हूँ। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं तो ये वो मज़े से खा लेते हैं। और ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि लौकी का या किसका है, तो वो बड़े मज़े से इसको खा लेते हैं। और हमारे घर में ये बार बार बनता है, तो ये सबके लिए ही फ़ायदेमंद है। लौकी का है तो ये आप खा सकते हो, डॉक्टर भी इसे बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे भीगी दाल ली है, मूंग दाल, रात भर हमने भिगा दिया था। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे नमक, भुना जीरा, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पत्ती भी या तो आप बाहर से मतलब कि ग्रेट करके डालो या तो इसको पीस सकते हैं। हम इसी में पीसेंगे तो इसका रस और अच्छे से निकल के आएगा, तो फ़ायदेमंद होगा पित्त दोष के लिए। तो पुदीना और धनिया पत्ती ये दो आप या तो ऑप्शनल है, या तो काट करके छोटे छोटे बाहर डालें जैसा आप पसंद हो खाने का टेक्सचर, या तो आपको पीस के डाल सकते हैं इसी में मिक्सी में पेस्ट बना के। सौंफ को थोड़ा दरदरा हम पीस लेंगे इसी में। इसमें हमने नमक डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम क्या करेंगे, बीट रूट, लौकी को हम अच्छे से ग्रेट करेंगे। ठीक है, अगर आपका गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा आप इसमें जो वो आते हैं वो नारियल का पाउडर आता है वो डाल सकते हैं इसमें, वो खाने में भी अच्छा लगता है, या स्किप भी कर सकते हैं, मतलब ये ऑप्शनल है। अगर आपका पित्त बहुत बढ़ा हुआ है तो आप थोड़ा सा ऐड करके और अच्छा इससे रिजल्ट ले सकते हैं। अब हमारे चीले का बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है और रेडी है। तो हम तवे पे तेल गरम करेंगे और हम बैटर को अच्छे से मिला करके स्प्रेड करेंगे। हल्का सा तेल ब्रश करेंगे तवे पे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। इसके बाद हम इसको बैटर को फैलाएंगे। फिर हम 1 या 2 बूंद पानी हम साइड में हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, चीला हमारा चिपकेगा नहीं। फिर हम तुरंत ढक देंगे। ढकने के बाद इसको थोड़ी देर कवर करके कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट या आधा, आप टेम्परेचर के हिसाब से देख लीजिएगा, अपने गैस के टेम्परेचर के हिसाब से। फिर इसको पलटेंगे, फिर इस साइड भी दूसरी साइड भी सेक लेंगे। उसके बाद आप जीरा, काला नमक का जो वो हमने पाउडर बनाया था वो हम हल्का सा स्प्रेड करके फिर इसको हम चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। जिसका कफ बढ़ा हुआ है वो उसमें अदरक, काली मिर्च, लहसुन भी डाल सकता है बैटर में, दरदरा कूट के, या वैसे भी जैसा आप पसंद करते हो। अगर जिसका वात बढ़ा हुआ है वो उसमें जीरा, हींग, काला नमक, अजवाइन ये सब डाल करके अपने वात दोष को भी बैलेंस करके लाभ उठा सकता है। कैसे पता चलेगा कि आपका वात बढ़ा हुआ है? अगर आपके शरीर में बहुत ड्राइनेस होती है, दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द होता है ना, गैस बहुत होती है, मतलब ठंड बहुत लगती है, तो बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, मतलब मूवमेंट, वात का प्रकृति ही है चलते रहना, उठते रहना, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट है हर जगह, तो उसे कहते हैं आपका वात दोष बढ़ा हुआ है। कोई एक सिम्टम भी हो सकता है या सारे हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा आपका कफ बढ़ा हुआ है? अगर आपके शरीर में बहुत भारीपन है, आलस होता है, सबसे ज़्यादा तो बलगम बहुत होता है। जैसे ही ज़रा ठंड फर्स्ट से टच हुआ या ठंड पानी से नहा लिया या ठंडक में आपको बहुत बलगम, ठंडा पानी पी लिया तो बलगम होने लगता है, क्रिएट होता है, भारीपन, आलस आता है, कुछ करने का मन नहीं करता, हमेशा नींद आती है ना, वेट बहुत बढ़ गया है, तो आपको कफ दोष की प्रॉब्लम है। उसमें से कोई भी सिम्टम होगा तो भी आपको कफ दोष है। तो आप उसमें अदरक, अपनी प्रकृति को आपको बैलेंस करना, मतलब अपोजिट से आपको, गर्म को ठंडे से, ठंडे को गर्म से, ऐसे हम आयुर्वेद में बैलेंस करते हैं। तो आपका ठंडी प्रकृति है, कफ दोष है, तो आपको गर्म से, तो गर्म से मतलब लहसुन, अदरक, काली मिर्च ये सब डाल करके आप इस चीले को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। तो आई होप आप सबको मार्गदर्शन हुआ होगा कि कैसे हम अपने पित्त दोष को, कफ दोष को और वात दोष को बैलेंस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।